हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, हुकुम सिंह, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी रवि राय या फिर ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसीलिए इन्हें लोकसभा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो याद रखिएगा लोकसभा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो याद रखिएगा राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पायरोमीटर, ऑप्शन बी एक्टिनोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्टिनोमीटर। दोस्तों, याद रखिएगा कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो दिया गया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है, 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 3 महीने या फिर ऑप्शन डी 6 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 महीने। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे जो ध्रुव है, इनमें 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है, तो 6 महीने होती है। अगला क्वेश्चन, संत कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, गुरु नानक, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य या फिर ऑप्शन डी रामानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामानंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आपसे सामान्य ज्ञान में भी पूछा जा सकता है और आपसे पर्यावरण में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि संत कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा नरहरि दास थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन, जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, टिबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी सीमर या फिर ऑप्शन डी टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जांग की जो हड्डी होती है उसे हम फीमर कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा फीमर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज है। अगला क्वेश्चन, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जल विद्युत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल विद्युत। दोस्तों, याद रखिएगा कि जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तरल सोना किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उजला सोना कहलाता है। आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कोयला, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी पेट्रोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। दोस्तों, याद रखिएगा कि कपास को उजला सोना या फिर सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी नागालैंड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। दोस्तों याद रखिएगा कि हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम कहाँ मनाया जाता है तो याद रखिएगा केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1970, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972। दोस्तों याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 1980 में आया था, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जल संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 1974 में आया था। अगला क्वेश्चन, कहाँ कार्य करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने कागज उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी कोयला उद्योग या फिर ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। दोस्तों याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयला उद्योग में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा न्यूमानोकोसिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहित, दिहांग तथा देवांग किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लोहित है, दिहांग है और जो देवांग है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरोफियर, ऑप्शन सी क्रिएलोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीरोफाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को यानी कि पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है, और रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतुओं को जीरोफियर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा लिथोफाइट्स कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती है उन्हें क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवक वृक्षों की छालों पर उगते हैं। ऑप्शन आपके सामने है राइजोपस, ऑप्शन बी साक्सिकोलस, ऑप्शन सी कोटिकोलस या फिर ऑप्शन डी राइजोबियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साक्सिकोलस। दोस्तों याद रखिएगा कि साक्सिकोलस कवक जो है वो वृक्षों की छालों में उगते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नियॉन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी ऑर्गन या फिर ऑप्शन डी रेडॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीनॉन। दोस्तों याद रखिएगा कि जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी जो अक्रिय गैस है वो नहीं पाई जाती तो याद रखिएगा रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने कोकण तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी केंद्रा तट या फिर ऑप्शन डी मालाबार तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारे मैप को अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु मिलेगा और इससे ऊपर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो तट है, इसको कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी स्वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरो, ऑप्शन बी जीएसआर, ऑप्शन सी एटीएम या फिर ऑप्शन डी एसडीआर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसडीआर। दोस्तों याद रखिएगा कि एसडीआर को कागजी स्वर्ण के रूप में भी जाना जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा एटीएम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऑप्शन आपके सामने शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण या फिर ऑप्शन डी वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वरुण। दोस्तों याद रखिएगा कि वरुण जो ग्रह है इसमें बहुत अधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है, इसलिए ये हरे कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन,
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने दूसरी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 9वीं या फिर ऑप्शन डी 12वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं। दोस्तों याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1967 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन आपके सामने है BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।